अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सेहत अनमोल होम्यो क्लिनिक। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स बड़े परेशान हैं बच्चों की हाइट के हवाले से। बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी, तो मैं इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेडिशनली जैसे बाकी डॉक्टर्स करते हैं उनसे थोड़ा सा हट के काम करता हूँ। मैं बिल्कुल क्लियर बंदे को बता देता हूँ कि सर, यहाँ पे बच्चे की हाइट रुकी हुई है, यहाँ पे बच्चे की हाइट बढ़ सकती है। जहाँ पे मुझे इशू नज़र आता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे मैं उनको क्लियर बता देता हूँ, सर बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें कि अगर आपका बच्चा है, आप पहले सबसे पहले एनालिसिस करें कि आपकी हाइट कितनी है, आपके पार्टनर जो है यानी कि हस्बैंड वाइफ की हाइट कितनी है। उसके हिसाब से आप फिर देखें कि बच्चे की हाइट कितनी जा रही है। उसमें ये भी हो सकता है कि आपके बाकी बच्चे, वो अक्सर बताते हैं कि बाकी बच्चों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये खाली एक बच्चे की हाइट थोड़ी सी कम रह गई है। तो आप सबसे पहला काम है उनके हाथ देखें, जहाँ पे हाइट रुकी हुई होती है वहाँ पे उनके जॉइंट्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, बोन्स टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। उनको अगर इस किस्म की कोई कंप्लेंट्स आ रही है, आप उनका फेस देखेंगे, आपको फेस के अंदर भी कुछ नज़र आ जाएगा कि हाइट उसकी रुकी हुई है, कुछ बोनापन की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम उनका ट्रीटमेंट तो ज़रूर करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें कहीं पे भी कोई इशू नज़र आता है तो स्टार्ट में हम ज़रूर, हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के नाम से जो है ना एक मेडिसिन है, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से हमारे पास एक जो है वो नोसोड है, जिसको पिट्यूट्रिनम के नाम से होती है। पिट्यूट्रिनम हम देते हैं, वो क्या करेगा जी, उसको ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी से ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन, और फिर वो ग्रोथ अगर तो वो रुकी हुई होगी, सप्रेस्ड होगी किसी किस्म की, तो वो चलना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा हम देख लेते हैं बच्चा अगर फिजिक उसकी कैसी है। बच्चे की फिजिक अगर हम देख रहे हैं एज के हिसाब से हम चेक कर लेते हैं, बीएमआई देखते हैं उसका। अगर उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, ओवर वेट लग रहा है, बच्चा थोड़ा सा हेल्दी है, हम उसको क्लिकेरिया कार्ब देते हैं। अगर बच्चे की हाइट हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा है, हाइट के मुताबिक जो है ना वीक है, और हाइट भी उसकी कम है और कमज़ोर है, वीक है, तो हम ऐसे बच्चे को क्लिकेरिया फॉस देते हैं। फिर हम ऐसे बच्चों का हमें खुद से आइडिया हो जाता है, हम बताते हैं यार ये कलकेरिया फॉस है, इसका मिजाज कैसा है, ये बच्चा जो है आपका अंडे की जर्दी नहीं खाएगा, ये अंडे की सफ़ेदी खाएगा, इसको आलू पसंद नहीं है। तो हमें फ़ौरन से वो पूरा पूरा मिजाज बच्चे का समझ आना शुरू हो जाता है। ऐसा बच्चा जो है वो ज़्यादा तली हुई चीज़ें पसंद करेगा। इसी तरह से ब्राइटा कार वाला बच्चा आप देखेंगे तो घर में अगर दो बच्चे हैं तो ब्राइटा कार वाला बच्चा होगा वो अंडे की जर्दी खाना पसंद करेगा। वो आपका अगर खाएगा तो आलू खाना पसंद करेगा, वो आपके चावल खाना पसंद करेगा, वो आपका जो है बॉयल चीज़ों को पसंद करेगा। जो आपका कैलकेरिया फॉस बच्चा होगा वो आपका तली हुई चीज़ें पसंद करेगा। तो हमें मिजाज को भी वो ऑब्वियसली थोड़ा सा देख के, बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशन देख के हमें समझ आ जाती है, तो उस हिसाब से हम ट्रीट ज़रूर करते हैं। वहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा इसके अलावा बड़ा अच्छा हमारा टॉनिक होता है। अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू में अगर इस्तेमाल कराया जाए तो वो बॉडी के ऊपर समझ लें कि मसल्स को बढ़ाने का, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का, या आपकी जो है वो वेट बढ़ाने का या जिसामत बढ़ाने का काम करता है। अल्फ़ा अल्फ़ा बड़ा अच्छा वहाँ पे इस हवाले से काम करता है। लेकिन स्टिल मैं फिर यही कहूँगा कि मुझसे हाइट के हवाले से अगर पूछते हैं तो हम वो रिवायती डॉक्टरों की तरह ऐसा कुछ नहीं होता कि बस जी आएँ पैसे देते रहें और आपको हम कुछ ना कुछ चूना लगाते रहेंगे, आप ये खाएँ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। जहाँ पे नहीं हो सकता वहाँ पे बिल्कुल क्लियर बता देते हैं, सर इसकी हाइट का कोई मसला नहीं है। हाँ, आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर हम कर देते हैं। स्टार्ट में हमने जस्ट ऑब्वियसली हर बच्चे का हक बनता है कि एक आध बार हम ज़रूर उनको बता दें, लेकिन साथ में क्लियर भी कर देते हैं कि यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ हमें नज़र नहीं आ रहे। तो बाकी बच्चों के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिनके प्रॉब्लम्स एक्चुअल में प्रॉब्लम होते हैं, और जिनके बारे में उनके ना पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं ना वो बच्चे जिक्र कर रहे होते हैं कि हमें इस किस्म की कोई कंप्लेंट्स हैं। अलबत्ता उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में कोई बीमारी नहीं होती। बाकी इन टच रहें, सवाल करते रहें, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।